आज हमारे साथ टीवी के जाने माने एक्टर राजेश कुमार मौजूद हैं। यूँ तो हम सब ने इन्हें सारा भाई वर्सेस सारा भाई में कॉमेडी करते हुए देखा है, लेकिन आज राजेश ने पहली बार ZEE5 की फिल्म हड्डी में सीरियस रोल किया है। जहां इस क्राइम ड्रामा वेब सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किन्नर की भूमिका निभाई है, वहीं राजेश कुमार ने सत्तोबन तहलका मचा दिया है। आइए जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। राजेश जी, जब मैंने पहली बार आपको इस सीरीज में देखा था तब मुझे लगा था कि आप इस क्राइम ड्रामा सीरीज में कॉमेडी लेकर आएंगे, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने कैरेक्टर में जो जान फूकी है उससे मज़ा ही आ गया। अपने कैरेक्टर और मेकिंग के बारे में कुछ बताइए। आ, जब ये पता चला था कि इस तरह का एक किरदार है तो मैं तो काफी उछल गया, बिकॉज मैं काफी समय से इसी ताक में था कि कोई एक किरदार ऐसा मिले जो थोड़ा सीरियस हो, थोड़ा डार्क हो, थोड़ा जिसको हम लोग उसको इन्वर्टेड कॉमास में नेगेटिव बोलते हैं, कि हम वैसा एक किरदार करने का एक अवसर मिले, एक मौका मिले। तो जब ये वाला आया था तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आया था मेरे साथ वो मेरे लुक्स को ही लेकर के था। क्योंकि जिस तरह से बाल अभी बड़े हैं और ये सब था, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं अक्षत, उन्होंने बोला कि सर, मुझे आपके परफॉर्मेंस पे डाउट नहीं है, लेकिन मुझे ऑडियंस को आपको एक्सेप्ट करना सीरियस रोल में और इस तरह के रोल में, वो एक चैलेंज है, तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार परफॉर्मेंस ही है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। उसने बोला नहीं सर, थोड़ा सा वजन वगैरह बढ़ाते हैं, थोड़ा मेच्योरिटी फेस पे लेके आते हैं, और क्या आप गंजा होने के लिए तैयार हैं? तो मैंने कहा हाँ, इफ दैट इफ यू कैन विजुअलाइज मी विद द क्रूकट हेयर, कि बाल छोटे करने के बाद एक थोड़ा सीरियस सा चेहरा और वजन बढ़ने के कारण चेहरे पे एक गंभीरता अगर आती है, तो आई डोंट माइंड, बिकॉज मैं आई कैन गो ऑल एंड आउट विद सत्तो कैरेक्टर। एक तो अपॉर्चुनिटी था कि आप यू आर गेटिंग टू वर्क विद अनुराग कश्यप एंड नवाजुद्दीन एंड ईला जी एंड जीशान, एंड व्हाई वुड यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो मुझे बड़ा बहुत ही किक स्टार्ट एक मिला था। सबसे कमाल की बात ये थी कि ये फिल्मों में अक्सर ऑडिशंस होते हैं, और ऑडिशन हो करके स्क्रिप्ट पे डिसाइड होता है। तो जब फनी इंसिडेंट्स बता रहा हूँ आपको कि जब ये पहली बार मुझे पराग मेहता जो कास्टिंग वाले हैं उन्होंने फोन किया करके बताया, तो मुझे लगा कि वो ऑडिशन शायद करेंगे, तो उन्होंने बोला कि सर कल मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा हो सकता है डायरेक्टर मिलेंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद ऑडिशन होगा। डायरेक्टर आए, डायरेक्टर ने फिल्म नरेट की, तो मुझे लगा अब ऑडिशन होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि सर प्रोडक्शन वाले बात कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्रोडक्शन वाले शायद पैसे के बात करेंगे, उसके बाद ऑडिशन होगा। तो प्रोडक्शन वालों ने भी बात कर ली, फिर मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा, तो हाँ सर हो गया लॉक। मैंने कहा ऑडिशन? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, ऐसा हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है, वी हैव विजुअलाइज्ड इट। So that's how Satto happened, and it happened for good, and a lot of appreciation is happening around. So मैं बड़ा thrilled हूँ। राजेश जी, जब हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जब भी किसी फिल्म या वेब सीरीज़ में देखा है, खूंखार विलन के रूप में ज़्यादा देखा है। तो जब हड्डी का पोस्टर आया था तब मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा था पता नहीं वो किन्नर का किरदार निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। जब आपको ये स्टोरी नरेट की गई थी तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई थी? Uh, I was very confident about Nawaz Bhai doing Kinnar, because जैसा मैंने बताया कि बहुत ही ज्ञानी और गुणी एक्टर हैं वो, सो इस तरह की चीजें कर लेना उनके लिए मुझे केक वॉक लग रहा था। हाँ, डेफिनेटली एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर इसमें ओवरबोर्ड होने के चांसेस होते हैं। अक्सर एक लाइन होती है जो आप क्रॉस कर जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत कैरिकेचरिस्ट जोन में चीजों को लेके चला जाता है। लेकिन आप जो पूरी फिल्म में सारे किरदारों को देखेंगे और सारे किन्नर को देखेंगे, जो किन्नर एक्चुअल हैं वो तो हैं ही, जो एक्टर्स हैं जो किन्नर बने हैं, आप उनकी सहजता को अगर देखेंगे, अगर आप उनके मूवमेंट को देखेंगे, जो नवाज भाई भी एक हल्की लचक के साथ चलते हैं,
So that in itself justifies कि how much control we have over the character, कि we are not trying to caricature them, हम उनका उनकी मौकरी नहीं कर रहे हैं, हम उन किरदारों को जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजें थी तो स्केप्टिसिज्म नहीं था, कहीं से ये भाव नहीं था कि लोग कैरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमेशा ये लग कॉन्फिडेंस था कि ये लोग अप्रोच इसको बहुत डिफरेंटली कर रहे हैं। तो ये शायद वो डिफरेंस जो है, जब फिल्म रिलीज होगी तो वो ऑडियंस को समझ में आ जाएगी कि वो बहुत ही एक्चुअली डिफरेंट है। एक्चुअली मतलब मैंने जब इसका ट्रेलर देखा तो मुझे ये सारी जितनी भी अभी इस पे वेब सीरीज़ या फिल्में बनी हैं उनसे काफ़ी अलग लग रही है। क्राइम ड्रामा और मतलब एक फ़िक्शनल स्टोरी जो उन्होंने बताने की कोशिश की है वो बहुत ही मज़ेदार लग रही है। मेरा अगला सवाल ये है कि हड्डी के बाद किन्नरों को लेकर आपकी सोच में क्या बदलाव आया है? यही हम लोगों ने कभी ये तो सोचा ही नहीं था कि ये सिग्नल पे जब दिखते हैं इसके बाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये क्या कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं। या आज सिग्नल के ऊपर इन्होंने जो दिन भर में कमाई की है तो ये कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सारी जो कहानियां हैं और मतलब ये सारी उनकी जो एक लाइफ है कि बियॉन्ड जो हमको दिखता है उसके बाद क्या है, उसके बाद धारणा बहुत बदलती है। सी हमारी जो हड्डी की कहानी है और जो क्राइम दिखाया गया है ये सब कुछ फिक्शनल है। इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है कि इस लेवल पे कोई बट एक फिक्शन है एक कैरेक्टर्स को, बिकॉज आपने कभी उसके डार्क साइड को देखा नहीं है तो, या कभी उसके उस पहलू को, जीवन के पहलू को नहीं देखा है, तो हम एक कहानी बनाते हैं। और वो कहानी बंगले में भी बनती है, चौल में भी बनती है, या कहीं भी बनती है। इन लोगों के बाद मेरे मन में काफी श्रद्धा बढ़ी है। इनफैक्ट अब मैं जब भी जाता हूँ तो सिग्नल पे जब भी आते हैं किन्नर तो मैं उनको, इनफैक्ट उनको मैं बोलता हूँ कि अगर हो सके तो Z5 पे हड्डी देखिएगा। हम लोगों ने कोशिश की है आप लोगों की जिंदगी को जीने की। और बट वही है कि एक्चुअली हर सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। So after this, I actually bow down to them in a deeper respect rather than just seeing them as किन्नर। अब एक इमोशन जुड़ा है, एक भाव जुड़ा है उनके साथ। तो उनको जब प्रणाम करते हैं तो अब एक्चुअली उनके आशीर्वाद की आप उम्मीद करते हैं कि आपको उनका आशीर्वाद मिले। जी, बिल्कुल। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो वो हमेशा से ही बहुत अच्छे लगते हैं और आपने तो मतलब सीरियसली मैं बता रही हूँ कि जब मैंने सीरीज़ देखना शुरू किया, फ़िल्म देखना शुरू किया था और जब मैंने ट्रेलर भी देखा था, तब भी मुझे यही लगा था कि आप कुछ ना कुछ कॉमेडी लेके आएँगे, लेकिन आपने दिल जीत लिया। आप दोनों के अलावा सौरभ सचदेव ने तो जो कमाल की एक्टिंग की है, बाय गॉड उनकी जो लचक थी, जो चलने का तरीका था, मतलब उन्होंने सच में मेरा दिल जीत लिया। तो उनकी भूमिका के बारे में आप क्या कहेंगे? जी सौरभ जी जो है वो एक तो वो खुद भी एक्टिंग टीचर भी हैं और उनसे काफी कुछ सीखने जैसा था। उनका किरदार, अगर आपने उसमें एक लाइन सुनी होगी जहां पे मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि लाखों में एक होते हैं, who are born किन्नर, रेस्ट ऑफ देम गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग किन्नर, बट वो लाखों में एक हैं जो पैदा ही हुए हैं। तो उनके उस किरदार को देखने के बाद मतलब जिस जिस सच्चाई के साथ वो उस किरदार को जिए ना, जब पहली बार मैंने भी फिल्म देखी मैंने कहा यार ये फर्क होता है एक स्टूडेंट और टीचर में, कि वो उस चीज को कितनी और गहराई से लेकर के चला गया। हिज आईज आर सो एक्सप्रेसिव, हिज यू नो उनका ठहराव इतना एक्सप्रेस, मतलब इतना खूबसूरत है। मेरे साथ जो भी और सीन्स मेरे साथ, हालांकि दो तीन सीन्स आए नहीं है फिल्म में बिकॉज ऑब्वियसली लेंथ की वजह से, बट मेरे साथ खास करके एक जो रिलेशनशिप रहा, बिकॉज मेरे कैरेक्टर का नाम ही टेडी बेयर है, जो मुझे पता चला कि अच्छा ये टेडी बेयर एक्चुअली होते हैं किन्नरों के बीच में, जो काइंड ऑफ
एग्नी आंट कह लीजिए, या उनके समुदाय में एक जो मर्द होता है जो सारे बिजनेस को संभालता है या सारी चीजों को संभालता है उस घर का, तो डेफिनेटली मैं तो मर्द ही था। बट मेरा एक जो सॉफ्ट कॉर्नर इनके साथ था, इंदर कैरेक्टर के साथ, वो बहुत ही खूबसूरती से जिस तरीके से वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे ना, वो दैट इन इटसेल्फ हैड अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप। और मैं बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस मैं खुद भी उसमें बह गया था, इन द सेंस कि मैं बड़ा प्रोटेक्टेड फील करता था जब मैं उनके कंधे पर सर रख कर सोता था। So that is the advantage of having such a great actor on set. काफी कुछ, आई वुड ऑनेस्टली से, मैं कोई क्लीशे बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन ये फैक्ट है कि मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी सीखने को मिली हैं जो मैं आज अपने रियल लाइफ में, मतलब जब मैं कहीं और परफॉर्म करता हूँ, मैं उन सारी चीजों का ख्याल रखता हूँ। जैसे अनुराग कश्यप ने एक बहुत खूबसूरत लाइन बोली थी, सबके आंखों के बारे में बात हो रही थी, उनके एक्सप्रेशंस के बारे में बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि नवाज भाई की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं। सौरभ सचदेव की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इरफान खान की आंखें इतनी खूबसूरत होती थी कि वो, तो वो बता रहे थे कि जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की आंख में देख के बात करते हैं। तो जब आप स्क्रीन पे दिखते हैं तो ऑडियंस जो है वो किरदार की आंख देख रही होती है, ना कि उसने क्या पहना है और वो कैसा दिख रहा है, वो सब देखती है। सो अगर आपकी आंखें उस मोमेंट में सच्ची हैं तो आप अच्छे एक्टर हैं। और ये बात ना मेरे दिमाग में चिपक गई। उसके बाद से मैंने जितने सीन किए हैं, पहले मैं थोड़ा ब्लिंक भी कर लेता था काफी, बिकॉज आपको आइडिया नहीं रहता था, बट आई एक्चुअली रियलाइज, एंड इफ यू सी द फिल्म नाउ, सी एवरीवन्स आईज, दे डू नॉट ब्लिंक अननेसेसरली। मतलब उनकी पलकें बिना बात नहीं झपकती हैं, चाहे वो सौरभ जी की हो चाहे वो नवाज जी की हो, आंखें खुली रहती हैं और वो आंखें कहती रहती हैं। सो दैट्स व्हाट द क्राफ्ट आपको कई बार ऐसे सेट पे समझ में आता है। सो लकी टू हैव अ फिल्म लाइक हड्डी इन माय झोली। खास करके कॉमेडी के बाद, मैं शुरू से यही बोलता था कि मुझे एक नेगेटिव किरदार करना है, बिकॉज नेगेटिव कम्स वेरी नेचुरली टू मी। लगता नहीं है आपकी आंखें, आंखों की बात करें तो आपकी आंखें अलग ही चंचल हैं। आप पे सोचना ही, मतलब डायरेक्टर को सलाम भाई, उन्होंने आपको चूज किया इतने सीरियस रोल के लिए। नहीं नहीं, बहुत इनफैक्ट अक्षत हैड टू, अक्षत बहुत सही ड्राइवर है। डायरेक्टर तो मैं क्या ही बोलूं, ड्राइवर इन द सेंस कि मेरा जो सीन था नवाज भाई के साथ, छत के ऊपर हम दोनों बैठ के शराब पी रहे हैं और जब बात हो रही है सारे किरदारों की, तो वो धीरे से आकर के उसने, दो तीन टेक हो गए उसके बाद धीरे से आके उसने कान में बोला, सिर्फ इतना ही बोला कि नवाज भाई बहुत रियल स्पेस में है, आप उसी पिच पे आ जाइए, आप सरगम को उसी सुर में लेकर के आ जाइए जिसमें वो गाना गा रहे हैं। बस इतना ही बोला था उसने कान में। फिर मैंने कहा अच्छा हाँ, मैं शायद मेरी भावनाएं ज्यादा व्यक्त हो रही हैं। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप पकड़ पकड़ के सीख के निकल गए। तो मुझे मुझे सबसे अच्छा सीन मेरा अपना लगा था ऑनेस्टली परफॉर्म कर। बाकी सीन्स तो ठीक हैं, जिस समय मैं वो गला दबा करके मार रहा हूँ उसको ना लास्ट में, चुन्ना नहीं, जोगी जोगी कैरेक्टर को, वहां मुझे बहुत मजा आया था, क्योंकि वो मेरे अंदर का जो वहशीपना था वो निकल रहा हम सबके अंदर जो था। शैतान होता है वो आपका शैतान बाहर आ गया था। हाँ, वो एक्चुअली वो शैतान बाहर था, बट वो आई लव्ड इट thoroughly, पूरी पिक्चर। राजेश जी, मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे सबने आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए ज़रूर कहा। वो क्वेश्चन ये था कि आप रूपाली जी के बारे में क्या कहते हैं। मैं क्या कहता हूँ रूपाली जी हाँ, रूपाली जी आपकी बहुत पुरानी को स्टार रही हैं। सारा भाई वर्सेस सारा भाई से आप दोनों साथ में हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आई डोंट नो, मतलब वो तो अब शब्दों से परे हो चुकी है। अब वो शी इज बिकम अ ब्रांड इन हर ओन सेल्फ। और सबसे बड़ी बात है कि
इतने इतना बिजी होने के बाद और इस तरह के स्टारिज्म के बाद भी शी जस्ट अ कॉल अवे। और मैं हमेशा उसको एक चीज बताता हूँ जो ये पहलू लोगों को नहीं पता है, लेकिन रूपाली के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो उसकी जो भावना है सेवा करने की, खास करके स्ट्रे डॉग्स को लेकर के। वो जो समर्पण है, पूरे कोरोना में वो अकेली लड़की थी। जो लोगों को नहीं पता है, वो सुबह 7 बजे उसने पुलिस से स्पेशल परमिशन लिया था कि वो फिल्म सिटी में आकर के सारे स्ट्रे डॉग्स को उन 6 महीने उसने खाना खिलाया है, जब कोई गाड़ी नहीं आती थी फिल्म सिटी में। और सिर्फ स्ट्रे डॉग्स को ही नहीं, एक गाड़ी वहां जो खाना खिलाने आती थी, उस चक्कर में वहां उस फिल्म सिटी के जितने बंदर थे वो भी आते थे खाना खाने के लिए। स्ट्रे डॉग्स भी आते थे और चिड़ियाएं भी आती थी। और आज जो कुछ भी है रूपाली, मैं मुझे ये लगता है कि उन जीव और जंतुओं के कारण है। जब कोई नहीं था ख्याल रखने के लिए, तब इसने ख्याल रखा था। तो मैं ये रूपाली का वो पहलू लोगों को बताना चाहता हूँ जो आप अनुपमा के बियॉन्ड देखते हैं उससे। ये बात तो सच में बहुत कम लोगों को पता होगी जो आपने उनके बारे में हमें बताई है। राजेश जी, ये तो आपकी और हमारी बात हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे थ्रू अपने ऑडियंस को अपनी फिल्म हड्डी के बारे में, अपने किरदार के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़ कहिए। हाँ, मैं इनफैक्ट एक अलग फिल्म कोशिश की गई है बनाने की। और मैं ये 100 साल से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो एक लाइन है कि हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस बार डिफरेंट है। हम रिपीट नहीं कर रहे हैं उस क्लीशे लाइन को कि वी आर लिटिल डिफरेंट, यू नो, वी आर जस्ट द होल सब्जेक्ट इज वेरी डिफरेंट। नहीं, एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है। हम सब ने परफॉर्मेंसेस जो इसमें की हैं एट पार है। ये नहीं कह सकते कि इसने बहुत अच्छा किया, और स्केलिंग हम नहीं कर सकते हैं। आई थिंक ऑल द परफॉर्मेंसेस हैज गॉन 10/10। एंड शायद परफॉर्मेंस के लिए, और जिनको क्राइम पसंद है, जिनको गोलियों की आवाज पसंद है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही रोमांचक फिल्म है जिसको जरूर देखें। मेरे लिए मुझे रोसेश के किरदार के अलावा एक नई जिंदगी देने के लिए हड्डी फिल्म में एक नए किरदार के माध्यम से अपने आप को मैंने एक्सप्लोर किया है। उसको आप भी एक्सप्लोर कीजिए। एंड बस आई थिंक बाकी जिनको पसंद आया है वो जरूर हम लोग को इंस्टा विंस्टा पे टैग करते रहिए कि अच्छी लगी, अच्छी लगी। बहुत मजा आता है सुन के। ठीक है राजेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।